हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे पुष्प के बारे में। एक कंप्लीट पुष्प वही होता है जिसमें ये 4 चक्र पाए जाते हैं। एक तो आपका पेटल होता है, ये पेटल होता है जिसको दलपुंज बोलते हो, और इसको एक नाम से जानते हैं क्रोला के नाम से, ठीक है। और दूसरा जो चरण होता है ये होता है सेपल्स, जिसको हम बाह्यदल बोलते हैं या फिर इसको कैलेक्स बोलते हैं। पहला और ये दूसरा, और तीसरा जो चरण होता है वो होता है नर जननांग का। नर जननांग पुष्प में कौन होते हैं? एक तो आपका ये फिलामेंट होता है और दूसरा एंथर होता है। फिलामेंट ये होता है डंठल जैसा जो दिखाई दे रहा है, और जो एंथर होता है ये होता है जो आपको कुछ ट्यूब के आकार की ये दिखा रहा होगा, ठीक है। ये होता है आपका, ये होता है आपका ये होता है आपका एंथर, ठीक है। और जो चौथा चक्र होता है वो होता है आपका मादा जननांग, यानी पुष्प में मादा जननांग पुष्प का चौथा चक्र होता है। ये 4 चक्र जिस पुष्प में होते हैं वो कंप्लीट पुष्प माना जाता है, ठीक है। तो पुष्प के जो नर जननांग होते हैं वो कौन कौन सा होता है? एक तो ये फिलामेंट होता है, दूसरा एंथर होता है। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? स्टामेन बोलते हैं। स्टामेन का मतलब होता है पुंकेसर, ठीक है। पुंकेसर में पराग कोश होता है और फिलामेंटनी तंतु होते हैं, ठीक है। और पराग कोश में आप सभी जानते हैं पराग कण होते हैं, ठीक है। ये स्टेमेन जो होता है ये कहलाता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का मतलब होता है पुमंग, ठीक है। और जो इधर भाग होता है आपका, एक तो स्टिग्मा होता है, दूसरा स्टाइल होता है, तीसरा ओवरी होता है। इसको हम पिस्टिल बोलते हैं या फिर इंग्लिश में गाइनोसियम बोलते हैं। हिंदी में इसको जयांग बोलते हैं, या फिर इसी को कहीं लिखा हुआ आपको दिख जाएगा स्त्री केसर। जबकि पुंकेसर क्या है? नर जननांग है, और स्त्री केसर फीमेल जननांग हैं। ये दोनों पुष्प के बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं, ठीक है। तो ये जो आपका स्त्री केसर है इसी को कहीं कहीं आपको जयांग लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। और जो ये भाग होते हैं कोरोला और कैलेक्स, ठीक है। दलपुंज होता है, बाह्य दलपुंज होता है, ठीक है। तो और ये तो आपको पता है थैलेमस होता है पुष्पासन, ये भाग जिसे सेब वगैरह इसी भाग से बनते हैं, पुष्पासन के ही भाग होते हैं, ठीक है। और पीडिसिल आप जानते हैं डंठल होता है पुष्प का भाग। ये ओबिल होते हैं जिसको बीजांड बोलते हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये होते हैं पुष्प के कुछ महत्वपूर्ण भाग। कई बार बच्चे हम देखते हैं परीक्षा में इतना सिंपल प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते हैं, जबकि कक्षा में भी बहुत बार ये बताया गया होता है, फिर भी नहीं बता पाते हैं। एक पुष्प का नामांकित चित्र नहीं बना पाते हैं। यदि आप इतना बनाने को सीख लेते हैं तो आपके 2 नंबर पक्के हैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं, और ये परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। ये हमने कुछ पुष्प के भाग थे जिसके बारे में डिस्कस किए हैं। आशा करता हूँ आपको ये बात अच्छी लगी होगी, ठीक है बच्चों। कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।